स्टूडेंट, माई सेल्फ सेशन 1, क्लास 10 से पास आउट स्टूडेंट, क्लास 11th में जो मैथ्स इंटरेस्टेड स्टूडेंट जो मैथ्स ले रहे हैं उसके लिए आज से मैथ्स स्टूडेंट क्लास से क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। इसमें मैं वीडियो के थ्रू क्लास रनिंग करूँगा, ठीक है। मेरी तरफ जूम ऐप्स के लिए नेट प्रॉब्लम होती है, ठीक है ना, तो हर वीडियो में ग्रुप में डालूँगा, आप वीडियो देख के समझ के नोट्स बनाएंगे, ठीक है। तो 1 by 1 हम क्लास स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्लास 11th में है, फर्स्ट चैप्टर में है, ठीक है ना। आपके पास बुक नहीं, बुक खरीद लीजिए। क्लास 11th फर्स्ट चैप्टर में है सेट्स, फर्स्ट चैप्टर में है सेट्स, ओके। सेट्स का पहले इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद 1 by 1 उसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। आप लोगों का बहुत बेसिक करेंगे, ठीक है। क्लास 11th में बहुत चीज़ नया आप सीखने को देखने को मिलेगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं सेट्स। तो व्हाट इज सेट? सेट क्या होता है, डेफिनेशन देखते हैं। सेट इज वेल डिफाइंड collection of object, well defined collection of object, ठीक है। सेट इज द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इस पे हम सबसे पहले वेल डिफाइंड का मतलब समझते हैं, मेन पॉइंट है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड क्या होता है, शुड बी नॉट चेंज, मतलब ये वर्ड में कोई भी किसी को भी पूछा जाए तो इसका आंसर एक ही आता है, वो होता है वेल डिफाइंड। तो इसके लिए हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज दैट हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम। तो एक मैं किसी को जो आंसर कर क्वेश्चन पूछता हूँ, हाउ many players of cricket टीम, ठीक है। तो किसी को पूछा जाए सबका आंसर एक ही आएगा, क्या आएगा, 11। कोई तो अलग नहीं पूछेगा, तो क्रिकेट टीम में किसी के पास अलग तो नहीं रहता कि किसी के पास 12 और किसी के पास 10, तो सभी का आंसर 11th ही आएगा। किसी को भी पूछा जाए हाउ मेनी प्लेयर्स ऑफ क्रिकेट टीम, तो 11। तो वर्ड में किसी भी क्वेश्चन का आंसर एक ही आए, जो चेंज ना हो, ठीक है ना, वो होता है वेल डिफाइंड, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, ठीक है। क्लास में 2 स्टूडेंट है, उसको क्या क्वेश्चन किया जा रहा है कि ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट सपोज दैट सोनू नेम के स्टूडेंट को पूछा जा रहा है, तो उसका क्या आंसर आएगा कि 10 से छोटा स्मॉल नेचुरल नंबर क्या है, तो क्या हो ऑड नेचुरल नंबर ना, तो 1 3 5 7 9 बोलेगा। दूसरे स्टूडेंट को भी पूछा जा रहा है वही क्वेश्चन, ऑड नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 10, तो उसका भी आंसर क्या आएगा, 1 3 5 7 9 वही आएगा। मतलब जो आंसर चेंज नहीं होगा ना, सब और नंबर नेचुरल नंबर 10 से छोटा तो यही होगा ना, तो ये आंसर यही आया, चेंज नहीं हुआ, तो ये है वेल डिफाइंड। ओके, क्लियर। और इसमें भी क्लियर हुआ कि किसी भी पूछा जाए तो क्रिकेट प्लेयर कितने बोलेंगे, कोई भी 11th ही बोलेंगे, ठीक है। एक और एग्जाम्पल नंबर 3, वावेल इन इंग्लिश अल्फाबेट। तो आंसर करने से क्या बोलेंगे, देखो कोई भी स्टूडेंट को आंसर करने किसी को भी पूछेंगे तो क्या बोलेगा, A E I O U
वही आंसर आएगा, किसी को भी पूछेंगे तो वही आंसर आएगा। तो वावेल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट AEIOU यही आएगा आंसर। सब देखो ये कहीं भी चेंज नहीं है वो, ठीक है। किसी भी पूछेंगे तो उसका वही जवाब आएगा, तो ये वेल डिफाइंड है। और इस एग्जाम्पल को देखते रहेंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू सभी को क्लियर करेंगे, ठीक है। इसमें देखो एक क्लास के स्टूडेंट को, 2 स्टूडेंट को पूछा गया कि अपने फेवरेट क्रिकेटर की नाम, 4 फेवरेट क्रिकेटर के नाम बोलो। तो ये एक स्टूडेंट ने बोला MS धोनी, विराट कोहली, जो सचिन तेंदुलकर, सहवाग बोल दिया। दूसरे स्टूडेंट ने बोल दिया इरफान पठान, युवराज पांड्या, अजित अग्रकर। देखो इसमें अपनी अपनी अकॉर्डिंग अलग अलग अपना फेवरेट हो सकता है, ठीक है। इसमें देखो एक ही जवाब नहीं आ, एक ही आंसर नहीं आ रहा है ना, अपना अपनी अकॉर्डिंग इसमें आ रहा है। तो ये वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि इसमें चेंज हो रहा है, अपना अपना फेवरेट बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जिसका आंसर एक ही होता है वो होता है वेल डिफाइंड, ठीक है ना, वो होता है सेट। ओके, चलिए अब सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं उसको देखते हैं। रिप्रेजेंट कैसे रिप्रेजेंट करते हैं सेट को, ठीक है। उसको क्या करेंगे, कोई भी करली ब्रैकेट्स, ठीक है, करली ब्रैकेट लेते हैं और उसमें हम मेंबर लेते हैं 1 2 3 4 5, ठीक है। एक कैपिटल रहेगा, ठीक है ना, कैपिटल जो भी यहाँ पे रहता है सेट, उसको कैपिटल में लेते हैं, ठीक है ना। और देखिए उसके बाद इसको करली ब्रैकेट से क्लोज करते हैं, ये करली ब्रैकेट, ठीक है ना। उसके बाद मेंबर को कॉमा लगाते जाते हैं, ये मेंबर को कॉमा लगाते जाते हैं। ये क्या होता है, एलिमेंट या मेंबर, याद रखना ये एलिमेंट या नो मेंबर बोलते हैं, मेंबर, ठीक है। क्लियर। अब देखो सेट को रिप्रेजेंट करने का 2 टाइप होता है अलग अलग, ठीक है। देखो सेट इज रिप्रेजेंट इन 2 फॉर्म, ठीक है। सेट को 2 फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाता है, पर रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म, इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, टेबुलर फॉर्म। ओके, सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। फर्स्ट होता है रोस्टर फॉर्म है, टेबुलर फॉर्म। सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। इसको वन वन वे डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले आता है सेट बिल्डर फॉर्म। फर्स्ट सेट बिल्डर फॉर्म नहीं, सबसे पहले रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म में हम टेबल की फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म इसका नेम से क्लियर, टेबल फॉर्म में लिखते हैं। जैसे कोई भी सेट को, सपोज दैट एक सेट लिया, ए सेट लिया, उसमें क्या एलिमेंट रखता हूँ 1 1 3 5 7 9, सपोज दैट, ठीक है। ऐसे लिखा, ये सिंपल टेबल के फॉर्म में लिखे थे, टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है। उसके बाद दूसरे आते हैं सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब मीन्स होता है बनाने वाला। सेट बिल्डर फॉर्म में मतलब बनाने वाला, ठीक है। तो इसको हम डेफिनेशन टाइप से लिखते हैं। देखो इसी को, देखो इसको क्या है, ये रोस्टर फॉर्म, इसी को मैं क्या लिखता हूँ, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा। कैसे लिखूंगा, तो ए
सपोज दैट एक्स मान के देते, ए वाली इसको सच दैट बोलते हैं, ठीक है, ये दो बिंदु जैसे दिख रही है वो सच दैट है। एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर, एक्स इज, देखो एक्स है, एक्स कैसा है, एक्स इज द डेफिनेशन टाइप से बनाना पड़ता है, ठीक है, एक्स इज द ऑड नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, इसको लेस स्मॉलर देन लिख देते हैं, स्मॉलर देन 10, 10 से और न 10 से छोटा है क्या क्या ऑड नंबर है, ठीक, तो इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स 1 3 5 7 9 ऐसे बोल सकते हैं। तो इसको क्या होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में जिसको बना के लिखते हैं, मतलब उसको डेफिनेशन टाइप्स को क्या हो रहा है उसको हम एक सेंटेंस के रूप में प्रेजेंट करते हैं, वो क्या होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसको डायरेक्टली एलिमेंट में शो कर देते हैं, ठीक है, तो टेबल के फॉर्म में लिख देते हैं, टेबुलर फॉर्म हो गया, ठीक है, क्लियर है। इसमें और एक बात जान लीजिए कि इसमें एलिमेंट सेट में कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता, ठीक है, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होता। क्या बोला यहाँ पे देखो, इसमें समझते हैं कि सेट में कोई भी एलिमेंट, कोई भी मेंबर रिपीट नहीं होना चाहिए। तो इसमें एक दिया हुआ सेट बिल्डर फॉर्म, एक्स इज द लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, वर्ड स्कूल बनाने के लिए कितने लेटर की जरूरत होती है, ठीक है, ऐसे समझो। तो देखो कैसे होगा, स्कूल का एस तो आएगा, सी आएगा, ठीक है, एच आएगा, और यहाँ पे डबल ओ है, तो डबल ओ रिपीट मतलब दो वर्ड एक साथ आ रहा है ना, दो लेटर एक साथ आ रहा है, उसको क्या लिखेंगे, ओनली ओ ही लिखेंगे, और एल ऐसे लिखेंगे। तो जो भी जैसे डबल आ रहा है उसको रिपीट नहीं होना चाहिए सेट में, क्लियर। चलिए अब बिलोंग टू देखते हैं, बिलोंग टू क्या होता है, बिलोंग टू कैसा, तो ऐसा लिखते हैं ना, ऐसा आपको दिखने को साइन दिखने को मिलता है, तो ये बिलोंग टू, तो इसका मतलब क्या होता है देखते हैं। तो सपोज दैट मैं इस सेट ले लेता हूँ, ठीक है, 1 2 3 4 5 ऐसा सेट में, ठीक है, ये मेंबर है, ठीक है, कामा कामा करते ही जाएंगे ना, कामा का अलग, ठीक है, इसमें सेट में आता है का। तो देखो बिलोंग का मतलब क्या समझते हैं, जिससे हम बोल देते हैं कि आप इस फैमिली से बिलोंग करते हैं, आप उस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बिलोंग का मतलब है कि आप उस फैमिली के कैसा, किस फैमिली से कैसा फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। तो बोलते हैं कोई रिच फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं तो उसका पता चलता है कि इस फैमिली से बिलोंग कर रहा है। देखो इसमें मेंबर है, ठीक है ना, ये सेट है, इसमें मेंबर है 1 2 3, ठीक है। तो बिलोंग का मतलब इसमें कितने 1 भी इसका मेंबर है, 2 भी इसमें मेंबर है, 3 भी इसका मेंबर है, 5 भी मेंबर है। तो ये जो है सभी जो है सेट ए से बिलोंग कर रहा है, सेट ए से बिलोंग कर रहा है, मतलब इसका ही मेंबर है सब, ठीक है। तो इसको कैसे, सपोज दैट मैं 1 लेता हूँ, 1 किस में बिलोंग कर रहा है, सेट ए में बिलोंग कर रहा है, ठीक है ना, सेट ए का मेंबर है, तो ये होता है बिलोंग, क्लियर है। तो सपोज दैट मैं इसमें 6 ले लेता हूँ, तो कैसे लिखूँगा, 6 इज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब यहाँ पे 6 नहीं है ना, तो ये 6 बिलोंग नहीं कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है। तो बिलोंग का मतलब समझ आया, क्लियर। अब देखते हैं सबसेट, सबसेट क्या होता है, सबसेट ऐसा वाला आपको साइन दिखता होता, इसका मतलब क्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें सबसेट का मतलब, मैं सपोज दैट 2 एग्जाम्पल लिया, ए सेट ए, ठीक है ना, सेट आप 1 2 3 4 5 लिया, ठीक है। सेकंड सेट में लिया
1 2 3 4 5 6 7। तो इस पे देखो फर्स्ट देखो कि इसमें कौन बड़ा है, जिसमें सभी मेंबर आ रहा है। कौन बड़ा है इसमें? बी बड़ा है, ठीक है ना। बी बड़ा है, जिसमें बी को लेंगे तो बी में एक एलिमेंट भी इसी में है, ठीक है ना। बी सेट को देखो, एक एलिमेंट भी इसी में बी में है, ठीक है। तो कैसे लिखेंगे? ए सबसेट ऑफ बी, क्योंकि बी बड़ा है। अगर बी बड़ा है तो बी में ए का सभी एलिमेंट है, ठीक है। क्लियर हुआ? ए का सभी एलिमेंट बी में है, ठीक है। इस कारण बी बड़ा है, तो इसमें बड़ा वाला, इसमें जो ग्रेटर देन रहेगा तो इस तरफ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे बी बड़ा है तो यहाँ पे रहेगा। इसको कैसे रीड करते हैं? ए सबसेट ऑफ बी, बी ए जो है बी का सबसेट है, क्योंकि बी में सभी ए का एलिमेंट है, इंक्लूड है। और कुछ इंट्रोडक्शन, ठीक है। कोई और साइन है बहुत सारे, ठीक है। उसका कल करते हैं, ठीक है। वीडियो बड़ा हो जाता है, ठीक। थैंक यू।